जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। वैसे तो साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, परंतु उन सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी को सबसे कठिन और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से 24 एकादशियों को करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत बिल्कुल निर्जल रह के किया जाता है। जो भक्तगण हैं वो निर्जला एकादशी के दिन अन्न, फल, जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते, बिल्कुल निर्जल रह के भगवान विष्णु की भक्ति में खुद को समर्पित कर देते हैं। इस एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। और दोस्तों, इस वर्ष अर्थात 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा 31 मई बुधवार के दिन। तो निर्जला एकादशी का व्रत हर किसी के लिए करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत है। तो अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इस दिन छोटे छोटे उपायों को अपना करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाली हूँ। निर्जला एकादशी कब की जाएगी, तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि और नियम क्या है। साथ ही अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन कौन से छोटे छोटे उपाय अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, और इस वर्ष अर्थात 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा 31 मई बुधवार के दिन। परंतु एकादशी तिथि 30 मई को ही प्रारंभ हो जाएगी। 30 मई को दोपहर के 1:07 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 मई को दोपहर के 1:45 पर। तो उद्याव्यापिनी एकादशी तिथि 31 मई को होने के कारण इसी दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। और निर्जला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 1 जून बृहस्पतिवार के दिन, और पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:24 से सुबह के 8:10 तक। वहीं इस दिन जो है वो द्वादशी तिथि समाप्त होगी दोपहर के 1:39 पर। और दोस्तों, इस बार की निर्जला एकादशी व्रत पर सबसे अच्छी बात यह है कि सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि अत्यंत शुभ योग माना जाता है। इस योग में किए गए व्रत, पूजा पाठ, जप तप उपाय का अत्यंत शीघ्र और शुभ फल प्राप्त होता है। तो इस बार की एकादशी तिथि को आप हाथ से न जाने दें। अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी आपको दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। दशमी तिथि को ही सर धो के नहा लें, स्वच्छ हो जाएं, सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। और रात को सोने से पहले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को नमन करते हुए सोएं। और अगले दिन जो है एकादशी तिथि को सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें। साथ ही एकादशी तिथि वाले दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप भगवान श्री हरि की पूजा के लिए तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। विधिवत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप गीता का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं। अगर आपसे जो है निर्जल व्रत नहीं रखा जाता तो आप फलाहार खाते हुए भी इस व्रत को कर सकते हैं। सारे दिन व्रत करें और शाम को पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करके उन्हें आरती और भोग समर्पित करें, मंत्रों का जप करें, भजन कीर्तन करें। अगर संभव हो तो रात्रि जागरण भी अवश्य करें। अब एकादशी व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। तो इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पुनः भगवान की पूजा अर्चना करें और यथासंभव दान इस दिन ज़रूर करें। ज़रूरतमंदों को, पंडितों को इस दिन दान दें और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन करें। इस प्रकार से आपका निर्जला एकादशी का व्रत संपन्न होता है। साथ ही दोस्तों, मैंने एकादशी व्रत से संबंधित कई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। एकादशी व्रत के विधि और नियम
क्या है, या फिर एकादशी व्रत में पारण किस प्रकार से करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। उन सब का लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी। साथ ही पूजा पाठ, व्रत विधि, पंचांग, डेली हॉरोस्कोप, इन सब से संबंधित आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा वेबसाइट vediclife.com पे विज़िट कर सकते हैं। अपने वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप एकादशी व्रत संपन्न कर सकते हैं। और अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप इस दिन छोटे छोटे उपायों को अपना करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन आप कौन सी छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन पानी के दान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। इतनी गर्मी है, लोग गर्मी से परेशान हैं, पक्षी जंतु सभी गर्मी से परेशान हैं। इसमें अगर आप उनको पानी पिलाते हैं तो इसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है और आपके जीवन की सारी परेशानियों का नाश होता है। तो दोस्तों, आपको पानी का दान कैसे करना है? आप इस दिन मंदिर में पानी से भरा जल पात्र या पानी का मटका रखवा सकते हैं। रोड के किनारे जहाँ से लोग आते जाते हैं, गर्मी से परेशान रहते हैं, आप पानी से भरे मटके और ग्लास वहाँ पे रख दीजिए। जो भी है वो अपना पानी उससे निकाल के पी सकता है। या फिर आप शरबत का दान रोड के किनारे जहाँ से लोग परेशान गर्मी से आते जाते हैं, आप प्यासे लोगों को शरबत पिलाइए। या फिर आप अपने घर के छत पर एक जल पात्र पक्षियों के लिए रख दीजिए, क्योंकि पक्षी जीव जंतु सभी इस गर्मी में परेशान हैं और पानी सबके लिए जीवनदायिनी है। तो आप पानी का दान इस दिन ज़रूर करिए। ये बहुत ही आसान सा उपाय है जिसका कि बहुत ही विशेष महत्व है, बहुत ही विशेष फल मिलता है। साथ ही दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए इस दिन आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। करना क्या है कि आपको निर्जला एकादशी के दिन रात्रि में विष्णु जी के सामने 9 बत्तियों का एक दीपक आपको जलाना है। और आपको एक दीपक ऐसा जलाना है जो कि रात भर जलता रहे। इस दीपक को आपको गाय के देसी शुद्ध घी से जलाना है। साथ ही दीपक जलाने से पहले आपको श्री भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की विधि विधान से आपको पूजा करनी है, पंचोपचार से पूजा करनी है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है और ये एक ऐसा आसान सा उपाय है कि अगर आप वर्किंग हैं, आपको सुबह में समय नहीं मिलता, या अगर आप व्रत नहीं कर सकते, आपके पास समय कम है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि ये उपाय शाम के समय करना होता है और इसमें बहुत ही कम समय लगता है। तो आपको करना क्या है कि शाम के समय साफ स्वच्छ कपड़े पहने, स्नान आदि करके साफ स्वच्छ कपड़े पहने, और आपको तुलसी की विधि पूर्वक पूजा करनी है। तुलसी के पौधे की आपको विधि पूर्वक पूजा करनी है। आपको धूप दीप दिखाना है, प्रसाद चढ़ाना है, और साथ ही तुलसी के सामने आपको एक गाय के देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करनी है और आपको परिक्रमा करते हुए ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करना है। अर्थात आप मंत्र बोलते जाइए और परिक्रमा करते जाइए। इस प्रकार आपको 11 बार परिक्रमा करनी है और माँ तुलसी से, भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करनी है कि वो आपके सारे संकट दूर करें, आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। अगर कोई गलती हो, अपराध हो तो उसके लिए क्षमा करें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से घर में सुख, शांति और संपन्नता का वास होता है। साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है क्योंकि उनको तुलसी अति प्रिय है। साथ ही दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो निर्जला एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें, तुलसी की पूजा ज़रूर करें, श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप आप तुलसी की माला से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे उपाय और पूजा करके अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही भगवान
भगवान विष्णु की पूजा में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप उनकी पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग ज़रूर करें। भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर अर्पित करें। अगर आप मंत्रों का जप कर रहे हैं तो तुलसी की माला से मंत्रों का जप करें। भगवान को जो पुष्प, चंदन और प्रसाद आप अर्पित करें वो पीले रंग का हो। इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। साथ ही पूजा के पश्चात अब भगवान से और माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। अपनी मनोकामना भगवान से ज़रूर कहें। इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इन छोटी छोटी उपायों को ज़रूर करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।